वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छा होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट फिटिंग ब्लोअर मशीन के बारे में और इसका वर्क कैसे होता है और इसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं या उसको कैसे उसको पता लगा सकते हैं क्या चीज़ ख़राब है। तो इसमें तो जो सीमेंट फिटिंग के लिए जो ब्लोअर होता है सिर्फ उसका हवा देने का काम होता है। उसके लिए यहाँ पे जो 50 HP की मोटर होती है और आगे यहाँ पे ब्लोअर लगा होता है। आगे ब्लोअर है, इसके लिए सक्शन एयर सक करने के लिए है। तो ये आगे जब चलता है, कंटिन्यू चलता है, तो इसकी एयर हीट हो जाती है, क्योंकि सीमेंट के अंदर जब विदाउट हीट एयर जाएगा तो मॉइस्चर बनेगा। तो यहाँ पे हीट होता है तो उससे मॉइस्चर एयर का ख़त्म हो जाता है। और यदि हमें सीमेंट कटिंग करना होता है तो यहाँ पे हॉपर दिया हुआ है, फिलहाल अभी ढका है। तो इसके जब ऊपर साइड से ढक्कन हटाएंगे और इसके अंदर जब सीमेंट डालेंगे और यहाँ से जो इसकी लाइन है, यहाँ से हॉपर के नीचे से ये छोटा सा स्क्रू दिया होता है, इसमें स्क्रू होता है। और जो इसका स्क्रू होता है तो यहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब भी हम चालू करते हैं लाइन से एयर आता है तो सीमेंट जो है यहाँ से हम यदि आउटपुट इसकी पाइप जोड़ते हैं, यहाँ से जो हम इसका आउटपुट पाइप लेते हैं जो इसका है, तो यहाँ से सीमेंट जाने के बजाय जो यहाँ पे टॉप पे है, हॉपर के टॉप पे बाहर को आने लगता है। जैसे उसमें सीमेंट डालेंगे तो सीमेंट ऊपर को फेंकेगा, हॉपर से बाहर को फेंकेगा हवा के साथ। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीज़न ये होता है कि जो यहाँ पे आप ये देखिए बॉक्स टाइप है, जो ये बॉक्स टाइप दिख रहा है, इसमें बहुत सारे बोल्ट लगे हैं। इसके अंदर एक NRV लगा होता है। NRV का वर्किंग इस प्रकार से होता है, जब इस स्क्रू से जब सीमेंट आता है आगे को तो एक प्रेशर जनरेट होता है। जब वहाँ से मोटर चलेगा तो यहाँ से प्रेशर जनरेट होगा, तो उस प्रेशर से ये स्प्रिंग पे NRV होता है तो वो ओपन हो जाता है। यदि सीमेंट फिर ख़त्म हो गया तो लॉक कर देता है। लॉक करने का मतलब फिर उससे एयर भी अंदर साइड नहीं जाता है। तो जब ऐसा होता है कि जब ऊपर कोई एयर से सीमेंट बाहर निकल रहा है, उड़ रहा है, और हम यदि सीमेंट डालते हैं तो बहुत ज़्यादा कंटिन्यू डालते रहेंगे तो वैसे कंडीशन में वो नहीं उड़ता है। लेकिन ये प्रॉब्लम तो है, क्योंकि NRV आपका यहाँ से काम नहीं कर रहा है। जो यहाँ से जो आगे से एयर इसके अंदर, यहाँ से आप देखिए नीचे से एयर इसमें जो आ रहा है और यहाँ पे NRV लगा होता है, तो ये NRV काम न करने की वजह से यहाँ से एयर बैक मार रहा है। जब बैक मारेगा तो आपका जाहिर सी है कि ऊपर जो सीमेंट आप डालेंगे ऊपर को उड़ता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो इसमें सीमेंट ऊपर हॉपर से उड़ने की कंडीशन बनता है तो यहाँ जो NRV है उसी से होता है, या तो स्प्रिंग उसमें टूट जाती है। तो फिलहाल उसको दिखाने के लिए यदि हम इसको पूरा ओपन करेंगे तब, लेकिन आपको के यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको ओपन करेंगे तो 101% जो इसमें जो NRV का सिस्टम होता है स्प्रिंग का, या तो उसकी सील या तो प्रॉपर बैठ नहीं रहा है, उसमें सीमेंट के छोटे छोटे कण जम गए हैं, उसको प्रॉपर नहीं बैठ रहा है, तभी भी ऐसा होता है। तो उसको क्लीन करने से आपका जो प्रॉब्लम है फिर सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका प्रॉब्लम, और इसमें जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो मान लीजिए कि जो आपका बल्कर खाली करना होता है या स्क्रू के लिए जो सीमेंट का जो पाइपलाइन में है वो जो उसका एयर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे 2 वाल लगे होते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल चालू है, इधर का वाल ये चला जा रहा है बल्कर के पाइप में। तो यहाँ से जो बल्कर खाली होता है उसके लिए एयर यूज होता है। यदि हम इसको बंद कर देंगे इस वाल को और दूसरा वाल खोल देंगे तो इससे जब सीमेंट कटिंग होगा उस समय वर्क होगा। यदि वाल बंद रहेगा, ये खुला रहेगा तो भी नहीं चलेगा, या दोनों खुला रहेगा तो भी ये बंद होना चाहिए कि किसी एक ही साइड हम एयर यूज कर पाएंगे, ना कि दोनों काम एक साथ कर पाएंगे। और यहाँ भी एक छोटा सा वाल होता है, ये भी वाल ओपन होना चाहिए। वाल ख़राब है तो आपको उसे चेंज करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ से आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। एक मोटर 30 HP की होती है स्क्रू की, 50 HP होती है ब्लोअर की। तो इसका जो टोटल लोड होता है वो 60 से 70 एम्पीयर के आसपास मैक्सिमम होता है। इसमें एक वाल भी दिया होता है, उस वाल का क्या काम होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक वाल लगा हुआ है, ये वाल, तो ये एक तरह से एग्जिस्ट पॉइंट है, क्योंकि कोई पाइप फटे नहीं और या एक्स्ट्रा लोड ना हो, तो इससे भी आपको सेट करना होता है कि कितने पे आप प्रेशर को सेट करेंगे। तो इससे जो आप लोड आप देख रहे हैं कि 70 एम्पीयर से या बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो आप इसके बोल्ट को लूज करके
यहाँ आगे से इसके चकनट को लूज करके इसको लोड को भी कम भी कर सकते हैं। और इसको ये भी देखना होता है ये फ्री है कि नहीं है। यहाँ से आप इस एयर कभी वाल दोनों बंद हो जाते हैं, यहाँ से एयर निकलना चाहिए। किस कंडीशन के लिए होता है, क्योंकि ये एग्जिस्ट पॉइंट होता है ये एक्स्ट्रा एयर के लिए, जो मशीन के जो कैपेसिटी उससे जो भी ओवर एयर होगा यहाँ से निकलेगा। तो बस ये सीमेंट ब्लोअर में इतना ही। और इसके ऊपर एक किसी का कमेंट आया हुआ था कि जो यहाँ पे सीमेंट उड़ रहा है, तो आपके जो मैंने बताया तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा इस प्रकार से। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।